कि हमने बहुत पढ़ाई कर लिया है, हमने बहुत शिक्षा ले लिया है, हमने बहुत अध्ययन कर लिया है, हमने बहुत डिग्रियां ले लिया है, परंतु मैं देखता हूं कि ये अध्ययन और ये डिग्रियां और ये पढ़ाइयां सब बेकार हैं। जिस पढ़ाई में ब्रह्म की शिक्षा न हो वो पढ़ाई समझो कि आप व्यर्थ ही कर रहे हो। और धन्य आप लोग हैं कि जीवन के इस पड़ाव में भी आप लोग ब्रह्म का अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में स्वाध्याय कर रहे हैं। ये बहुत ही आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और उसमें भी आप ब्रह्म तत्व का, ब्रह्म ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये तो और सोने पे सुहागा है। जीवन में व्यक्ति अपना जीवन तो जी ही रहा है, परंतु दूसरे के जीवों, दूसरे प्राणियों के प्रति कोई दया का भाव नहीं रखता है। लोग जो है दूसरों को मार करके खा जाते हैं, दूसरे के पंच महाभूतों को खा जाते हैं और ये सोचते हैं कि इन पंच महाभूतों को खाने से जो है हमारा कल्याण होने वाला है, हम हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे और हमारा पेट भर जाएगा। यह कहाँ का न्याय है। और दूसरी चीज़, धर्म के नाम पे कि इस देवता को, इस जीव की बलि देंगे तो यह देवता प्रसन्न होगा, तो मैं तो कहता हूँ कि वो देवता ही नरभक्षी है। वह देवता हो ही नहीं सकता है जो किसी की बलि ले। चाहे एक छोटा सा प्राणी ही क्यों न हो, यदि उसकी बलि मांगता है जो देवता, वह देवता है ही नहीं। क्योंकि देवता के गुण यह होते नहीं हैं। देवता के गुण क्या होते हैं? ऐश्वर्य के गुण होते हैं, दयावान होता है, करुणावान होता है, क्षमाशील होता है, धैर्यवान होता है, आत्मशील होता है व्यक्ति। देवता उसको कहते हैं। देवता उसको नहीं कहते हैं जो किसी प्राणी, निरीह निर्दोष प्राणी की हत्या करवा करके उसको, उसके खून का प्यासा हो। इतना तो आप लोग भी समझते हो। ये तो पता है कि जो किसी दूसरे का हत्या करता है उसको पाप लगता है, या किसी दूसरे जीव जंतु को आप मार करके खाते हो तो भी पाप लगता है। यदि आप ऐसा, इतना तो आप लोगों को पता है, फिर भी इतना पता होने के बाद भी जीवन को नरक में आप लोग डाल रहे हो, तो आप लोग जैसा पाखंडी कोई नहीं होगा। वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस तरह के लोग जो है, दुराग्रही लोग जो है नरक में जाते हैं, उनका कल्याण कभी नहीं होता है। यदि इस तरह की बुराइयां और इस तरह की कुरीतियां ये सब पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी नहीं छूटी, तो उस व्यक्ति का कभी कोई उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में शाकाहारी होना जरूरी है। किसी जीव से, किसी जीव को मार करके मत खाइए, किसी जीव की हत्या करके मत खाइए। भगवान ने जो आपको, आपके प्राण को जीवित रखने के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण किया है, उनको ही केवल खाइए। अनाज है, पानी है, और इतनी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, ईश्वर दे रहा है ना। इस जगत में सभी जीव जंतु प्राणी जी ही रहे हैं ना। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सबसे अधिक पृथ्वी का हनन करता है। एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी को दिन रात, पृथ्वी का शोषण करता है। एक मनुष्य जब पैदा होता है तो सबसे अधिक पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है। एक मनुष्य जब पैदा होता है तो वह करीब 10 पेड़ पौधे या हजारों पेड़ पौधों के जीवन को विनष्ट कर देता है। एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो कई जीवों को, क्या हजारों जीवों को अपने जीवन पर्यंत में जितने साल तक जीता है उतने जीवों की हत्या करता है। ये तो कबीरदास जी के समय की बात थी कि धर्म के नाम पर हत्याएं होती थी, परंतु आज तो धर्म के नाम पे नहीं हो रही है, आज तो जीने के नाम पे हत्याएं हो रही हैं। आज जो है आदमी जिस स्थान पे रहता है उस स्थान पे किसी जीव को पनपने नहीं देता है। आजकल ऐसे लोग अपने घरों को बना के रहते हैं कि पूरा फर्श टाइल्स लगा देते हैं, अन्य जीव जंतु कोई जी नहीं पाता है। मैंने साउथ में, मैं गया था 2-4 साल पहले, मैंने देखा था कि लोग जो वहाँ के जो घर बने थे केरल में,
तो जितना रहने के लिए घर था उतना उन्होंने सीमेंटेड किया था, बाकी जगह को खाली छोड़ दिया था। परंतु मैं देखता हूँ लोगों को कि जितना रहना है उतने में तो प्लास्टर कर ही देते हैं, और ज़मीन को जितने उनकी एरिया उसको भी पूरी तरह से प्लास्टर करवा करके उसमें भी टाइल्स लगा देते हैं। और मैंने देखा साउथ में ये भी कि जो उनके जो घर बना हुआ है, घर के किनारे कहीं ज़मीन है तो उसमें कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ ना कुछ फल या पेड़ पौधे केले आदि लगा रखे हैं, और उनके घरों के आगे चारों तरफ हरियाली है। तो उसमें केंचुआ भी जी लेता है, अन्य जीव भी जी लेता है, हैं, पक्षी भी जी लेते हैं, अन्य का भी जीवन चलता है। आप अपने जीवन को ऐसे न जिएं कि दूसरा जीव आपके आसपास न जी पाए। हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है। ये कबीरदास जी जो कह रहे हैं ये उसी के परिप्रेक्ष्य में बात है कि हम केवल अपनी सोचते हैं कि किस तरह से हमारा कल्याण हो। नहीं, हमें तो ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे साथ साथ दूसरे का भी कल्याण हो जाए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जिए तो, परंतु हम 100 लोगों को लेकर के जिए, हमारे सहारे 100 लोग जिए। ऐसा होना चाहिए जीवन। केवल आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं और बहुत मस्ती में जी रहे हैं तो ये जीवन नहीं है, आप ये नरक का जीवन जी रहे हो। आप एक कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, तो कहते हैं वो कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसका तात्पर्य समझे आप? कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है, मतलब वह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब अपने कमाता है और उस कमाई को अपने ही खा जाता है। वह क्या है? उसको मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि वह पशु प्रवृत्ति है। पशु क्या करता है? घास चरता है तो उसके पेट में जाता है ना। क्या वह घास चर करके अपने परिवार के लिए लेकर के आता है? बताइए आप लोग। नहीं है ना। वो जो भी खाता है वो अपने पेट में भर करके ही खाता है, किसी अपने बच्चों को भी वह नहीं ला करके खिला सकता है। वह पशु प्रवृत्ति है। जैसे मान लीजिए कि भैंस है या गाय है, वह उसके आगे कुछ डाल दीजिए तो सबसे पहले वही खाती है और खा करके चली आती है। गाय तो दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, परंतु उसको वह जो खाती है वो नहीं लेकर आती है ना। फिर भी वो लोग दे देते हैं कुछ ना कुछ। देखिए, गाय को खिलाओ, भैंस के खिलाओ, तो वो हमको क्या देते हैं? बदले में दूध देते हैं। परंतु मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य पशुओं से भी बदतर है। यदि वह संपन्न हो गया है, हर चीज़ उसे खाने जीने के लिए मिल गया है, तो केवल अपना पेट पालता है। अपना पेट नहीं पालना चाहिए, दूसरे जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपके साथ हजारों जीवों का संबंध है। आपके साथ आप ही का जीवन नहीं है, आपके साथ लाखों जीवों का जीवन है। आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते हो तो किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। किसी का बना नहीं सकते हो तो किसी को बिगाड़ो मत। किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो किसी का नुकसान भी मत करो। किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो किसी को मारो मत। किसी के प्राणी के मांस को यदि बना नहीं सकते हो तो आप खाओ भी मत। आपको अधिकार नहीं है, ये आप अत्याचार और पाप कर रहे हो। और इस तरह के पाप और अत्याचार का बहुत बुरा परिणाम होता है। वेदों में ऐसी बात आती है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में मांसाहार आदि नहीं करता है, वह एक तरह से गायत्री के बराबर तप करता है। जो व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन काल में किसी जीव जंतु को, या जब से उसको ज्ञान होता है तब से किसी जीव जंतु को नहीं खाता है, तो समझो कि एक तप गायत्री के बराबर करता है। ये जो आप लोग कर रहे हो, किसी जीव जंतु को नहीं खा रहे हो, जो शाकाहार अपना लिए हो, ये समझो कि आप लोग तप ही कर रहे हो। ये तप है, और उस संकल्प में आप तपित हो, और तपित होकर के उसको सहन कर रहे हो। आपके आसपास, आपके अगल बगल में लोग खाते हैं। अब जैसा कर्म करते हैं उसका उनको फल मिलेगा आने वाले समयों में।
मांसाहार आदि के प्रति ये कहा गया है कि उसको लाने वाला, उसको काटने वाला, उसको बनाने वाला, उसको परोसने वाला, उसको खिलाने वाला, खाने वाला सब पापी होते हैं। एक महिला ने मुझसे कहा कि मैं तो नहीं खाती हूँ, मेरे पति खाते हैं, तो मैं ही बनाती हूँ और मैं उनको खिलाती हूँ। तो मैंने कहा कि आपके पति से ज़्यादा तो पाप आपको लगने वाला है, क्योंकि बनाती आप हो, खिलाती आप हो, वो तो बस खाता है। सबसे ज़्यादा तो आपको ही पाप लगेगा। तो इस तरह से आप लोग अपने किसी जीव के प्रति, किसी प्राणी के प्रति थोड़ा सा दया का भाव रखिए, करुणा का भाव रखिए। आपको जीने के लिए ईश्वर ने बहुत से विकल्प दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाओगे जीवों को तो मर जाओगे। आज जितने भी महान पुरुष हुए हैं, किसी ने भी किसी जीव जंतु को नहीं खाया है, राक्षसों को छोड़ करके। ये मांसाहार किस लिए है? मान लीजिए कि आप एकदम प्राण की रक्षा करने पे बात आ गई है, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे ऋषियों ने एक्सेप्शनल जो है अपवाद में लिया है कि व्यक्ति कहीं किसी का जीव जंतु खा के जी जाता है। बाकी कभी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है किसी जीव जंतु की हत्या करके खाओ। जीवन को जियो, पत्तियां खा लो, घास खा लो, मिट्टी खा लो, परंतु किसी प्राणी की हत्या मत करो। ठीक है? तो इस रहस्य को आप लोग जानिएगा, इस चीज़ को समझिएगा और अपने जीवन में इसको उतारिएगा। यदि ऐसा करते हैं आप लोग, तो निश्चित रूप से आप लोगों का जीवन भी बहुत ही सुंदर होगा और आपके जीवन से लोग प्रेरित होकर के आगे कार्य करेंगे। बहुत से ऐसे योगी हुए हैं जो इस तरह के समस्याओं में फंसे हुए थे और जब उनको ज्ञान हुआ तो इससे छोड़ करके वो आगे बढ़ गए। तो आप लोग भी इस तरह से यदि इस समस्या में, इस तरह की कुरीतियों में फंसे हुए हैं, तो इससे निकलने का प्रयास करिएगा और निकल करके ब्रह्म के तरफ जाने का प्रयास करिएगा।